अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास कुछ खबरों की अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बलूचिस्तान में होने वाली बदअमनी जो गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है, आज और कल शाम में जहां पे कुछ बम धमाके वगैरह हुए हैं, उस हवाले से आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। कल शाम को हब जो कराची का तकरीबन जुड़वा शहर है बलूचिस्तान का, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के करीब एक बम जो है वो मिला है, बरामद हुआ है। वो पटा नहीं है, उसको रखा गया था, लेकिन वो पटने से पहले पता चल गया तो उसको नाकारा बना दिया गया। इसके अलावा मकरान के मेन जो शहर है, सिटी है तुर्बत, वहाँ पे एक सियासी जमात के दफ्तर के करीब धमाका हुआ है और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा कोयटा में आज सुबह, यानी 2 फरवरी की सुबह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक छोटी सी एक जमात है, उसके लोग इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। उनके इंतखाबी दफ्तर में धमाका हुआ है उसके करीब। उससे अब तक की जो इत्तला हैं वो है कि 4 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें कोयटा के हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। और इसके अलावा डेरा बूटी में एक बारूदी जो सुरंग होते हैं ना, वो उसका धमाका हुआ है। उस धमाके में बेसिकली हुआ ये था कि एक चरवाहा पहाड़ी इलाकों में, ज़रा कि चरवाहे पहाड़ी इलाकों में अपने माल मवेशी वगैरह चराने जाते हैं। एक चरवाहा अपने माल मवेशी लेके एक एरिया पहाड़ी इलाके में चला गया, तो वहाँ पे एक बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है, जिससे चरवाहा खुशकिस्मती से बच गया। लेकिन जो माल मवेशी थे मुतअद्दिद जो है वो हलाक हो गए हैं, उसके माल मवेशी, उनको मतलब माली नुकसान उठाना पड़ा है चरवाहे को। इसके अलावा बारकान में भी एक धमाका हुआ है। बारकान वो भी इंतखाबी वो जो सिलसिला चल रहा है ना, उसमें एक धमाका हुआ है, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ी देर पहले पंजगुर में एक सियासी जमात के इलेक्शन का जो दफ्तर है उसके करीब एक धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक कोई अपडेट नहीं मिली है नुकसानात की, लेकिन इतला ये है कि अभी तक कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। और ये धमाका जो है, साबिक सूबाई वज़ीर सेहत और नेशनल पार्टी का सूबाई सदर भी हैं, कहा जा रहा है कि वो वहाँ से उनकी गाड़ियाँ जा रही थी, तो ये धमाका उस टाइम हुआ है। और इसके अलावा जीवनी, ये भी मकरान का साहिली इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में पड़ता है। उसमें एक स्कूल में की छत पे एक क्रैकर धमाका हुआ है, जिससे स्कूल की छत जो है वो गिर गई है। उस टाइम स्कूल खाली था और इससे भी जो नुकसानात हैं जानी वो नहीं हुए हैं। बहरहाल स्कूल नाकारा हो गया, उसकी पूरी छत जो है वो गिर गई है। इन तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए, आज के दिन या कल शाम से हब, तुर्बत, कोयटा, डेरा बूटी, बारकान, जीवनी और पंजगुर, यानी कि 5 शहरों में, बल्कि 6 शहरों में धमाके हुए हैं। और 6 धमाके हुए हैं। कल मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में, यानी कि 31 से 1 जनवरी तक 24 घंटों में हुए थे कोई 15-16 के करीब धमाके हुए थे। तो आज एक दिन गुजर गया है तो 6 धमाके आज हुए हैं। तो ओवरऑल आप देखें ना, गुज़िश्ता 48 घंटों में तकरीबन 21 से 22 धमाके हुए हैं और इसमें जानी नुकसानात तो नहीं हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़रा ये नुकसान ये है ना, बंदे ज़ख्मी हो जाता है, कभी कभी धमाकों में लोग माजूर भी हो जाते हैं। तो ये बलूचिस्तान का सूरत हाल जो है वो आए रोज़ जो है बद से बदतर होता जा रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने पहले तो कल, जैसे मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने 5 इलाकों में जो बैलेट बॉक्स हैं या बैलेट पेपर हैं वो बाय एयर ले जाने का फैसला किया था। 5 इलाकों का वो मैंने पूरी डिटेल आपको बताई दी थी कल की वीडियो में। तो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मुशावरत जारी है। वो मुशावरत ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सोच रही है कि बलूचिस्तान में जो हसास इलाके हैं वहाँ पे इलेक्शन के दिन, यानी कि
8 फरवरी को वो मोबाइल नेटवर्क्स और सिग्नल बंद कर दें और नेट भी बंद कर दें। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत में ये कहा गया है कि जी जो हसास इलाके हैं उन इलाकों में ये लागू किया जाएगा रूल, ये डाउन किया जाएगा नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क्स और बाकी नेट वगैरह इनको डाउन किया जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है कि वहाँ पे अब तक जो है बदअमनी की कोई खबर ना आई हुई हो, समझ गए। तो फिर हसास इलाके जो है कैसे डिफाइन किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, या तो फिर बलूचिस्तान भर में इनको नेटवर्क जो है वो बंद करना पड़ेगा। मतलब अगर बलूचिस्तान भर में ना सही, कम से कम बलूचिस्तान के 80% इलाकों में तो नेटवर्क बंद कराने पड़ेंगे आपको। और अब तक जो मैंने आपको अपडेट दी है ना बलूचिस्तान में, उसमें कौन सा ऐसा इलाका है जिसमें अब तक जो है कोई बम धमाका नहीं हुआ होगा। हब लें, कोयटा दारुल हुकूमत है, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा बुगटी, बल्कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज कोलू में भी एक धमाका हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोलू में। आज वो मेरे लिस्ट में मैं जब नोट कर रहा था वो मेरे से रह गया, अभी मुझे याद आया कि डिस्ट्रिक्ट कोलू में भी हुआ है। कोलू, बारकान, तुर्बत, खुजदार, पंजगुर, ग्वादर, आपका मुंगचर, मस्तुंग, बोलान में वैसे भी पूरा एक 3-4 दिन एक जो है सिलसिला शुरू हुआ था, सिब्बी। तो ये कौन सा ऐसा इलाका है जो रह गया होगा? मेरे ख्याल में जो कुछ ऐसे इलाके हैं, शायद कुछ ऐसे शहर हैं, बल्कि किले अब्दुल्ला में भी धमाका हुआ था गुज़िश्ता दिनों। AMP का जो है मकामी जो लीडर है वो जाम बहक हुआ था उस धमाके में, 2 लोग जख्मी हुए थे। तो ओवरऑल अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें ना, तो ये बदअमनी तो हर इलाके में हो रही है, धमाके हर इलाके में हो रहे हैं। अभी ये हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने एक तो देखें, एक दावा तो इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि जी हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे कैंडिडेट्स को और जो है वोटर्स वगैरह को। असल सिक्योरिटी कैंडिडेट्स का तो नहीं है ना, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना है वोटर्स को। जब वो वोटर जो है वो खौफजदा होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर कैंडिडेट्स को सारा दिन आप जो है सिक्योरिटी फराहम करें, उनको आप सिक्योरिटी के इशार में लें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है? तो वो तो अगर कैंडिडेट अपने घर में बैठ जाए, सिक्योरिटी रख ले, तो भी कोई इशू नहीं है ना, वो बैठा रहे। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी हद तक देखें दफ़ा 144 बाज़ इलाकों में नाफिज कर दिया है, बल्कि अक्सर इलाकों में नाफिज कर दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो सियासी जमातें हैं वो जलसा जुलूस ना करें। बड़ी सियासी जमातें तो कर रही है ना, जैसे कि पीपल पार्टी ने कल खुजदार में किया था। अगर कोई बड़ी सियासी जमात है वो तो अपना जलसा जो है वो कर रही है, लेकिन ज़्यादातर कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से ये हिदायत दी जा रही है कि जी सियासी जमातें बजाय पब्लिक गैदरिंग करने के बल्कि छोटे सर्कल में जो है अपनी पब्लिक गैदरिंग कर लें, यानी कि जो इनकी जो कार्नल मीटिंग्स वगैरह होती है ना, वो इस तरह के इलेक्शन कमीशन के बकौल के इस तरह वो अपना इलेक्शन चलाएं, कार्नल मीटिंग्स कर लें। लेकिन इलेक्शन के दौर में तो कैंपेन चलानी होती है ना, उसके लिए कार्नल मीटिंग में तो वो लोग आते हैं जो वर्कर टाइप के हों, या एक गांव में या एक किसी गली में जाके किसी जगह घर में कर लिया। इससे तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो उस तरह आप उसको मतलब नहीं अपना पैगाम या मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। उसके लिए तो ज़ाहिर है कि आपको जलसे करने पड़ेंगे, दर दर जाना होगा। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान में बहरहाल अब भी काफ़ी हद तक जो है थोड़ा मोहतात हो गए हैं। सियासी जमातें भी हुई हैं, वोटर भी हुआ है, वर्कर भी हुआ है। देखिए कि अगर जहाँ तक वर्कर का सवाल है, वर्कर तो बेचारा अपने पार्टी के साथ कमिटमेंट है ना, वो उसको तो जहाँ भी कहा जाएगा कि जी जलसा करना है, इंतजाम करने हैं जलसे जुलूसों की या कार्नल मीटिंग्स की, वर्कर तो करते हैं। लेकिन जो वोटर है, सवाल वोटर का पैदा होता है कि फिर वोटर को आप कैसे निकालेंगे घरों से पोलिंग बूथ तक। ये ज़रूर देखने में आ रहा है। देखें कि काफ़ी ज़्यादा लोग, अभी मैं अगर कोयटा की बात करूं, एक एक सीट पे 6-6, 8-8, 10-10 बल्कि 15-15
कैंडिडेट भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन चलाना और कागजात नामजदगी जमा करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो यही सूरत हाल ओवरऑल, सिर्फ ये तो कोयटा दारुल हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ ना, ओवरऑल अगर आप सूरत हाल देखें बलूचिस्तान का, वहाँ पे मुश्किल होता जा रहा है इलेक्शन कैंपेन चलाना। और फिर ऊपर से जो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, इससे भी ज़्यादा कि एक तासुर जाता है, तासुर मिलता है कि जी हुकूमत जो है वो मजबूर हुई है कि कैंडिडेट्स को जो है महदूद रहने के लिए, कि उनको महदूद करने के पर मजबूर हो गई है। तो वो ऐसे समझें कि तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कदम पीछे हटी है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप ऐसे करें कि सियासी जमातें एक कदम पीछे जाएं और बजाय बड़े जलसे जुलूस करने के आप कार्नर मीटिंग्स पे इन्हिसार करें। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ये कह रही है, दूसरी तरफ वो क्या कहती है कि जी हमने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है कैंडिडेट्स को, वोटर को, वगैरह वगैरह। ये दो चीज़ें साथ में तो नहीं चल सकती हैं। फिर अभी से ये बताया जा रहा है कि मुमकिन है कि बलूचिस्तान का इलाकों में जो है वो आप नेटवर्क बंद कर लें। इससे भी तो यही तासुर जाएगा ना कि वो एक थ्रेट मौजूद है और उससे निमटने के बजाय, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय आप चीज़ों को महदूद कर रहे हैं, सहूलियत को महदूद कर रहे हैं और लोगों की जो है गैदरिंग को महदूद कर रहे हैं। तो इससे इलेक्शन कमीशन की जो है वो मजबूरी समझें उसकी, या कमज़ोरी, वो सामने आ जाती है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा है कि बलूचिस्तान का रकबा जितना बड़ा है उतना जो है उनके पास नफरी नहीं है सिक्योरिटी के लिए। तो जब नफरी नहीं है, इतना बड़ा सूबा है, तो फिर दावा करने की ज़रूरत नहीं है ना कि जी हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। दो चीज़ें एक जगह नहीं कह सकते आप ना, एक ही टाइम पे आप दो मुतज़ाद बातें कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जी हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम सिक्योरिटी फराहम कर सकें, और तीसरी एक ही बैठक में तीसरी बार आप कहते हैं कि जी अपने जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो महदूद कर लें, लिमिटेड कर दें, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। और ज़्यादातर मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हो या बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो लहर बदअमनी का जो चल रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन को रोकने के लिए, इंतखाबात को रोकने के लिए बलूचिस्तान में। इसीलिए वो ये समझते हैं कि 8 फरवरी तक जो है मामला ये चलता रहेगा, उसके बाद जो है अमन और शांति हो जाएगा। तो फिर इससे भी ये भी सवाल पैदा होता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, ये उनकी सवाबदीद पर है, वो कब तक बदअमनी फैलाते रहें, और जब उनकी मर्ज़ी होगी वो बंद कर लेंगे, फिर आप कहते हैं अमन शांति होगी। मतलब ये अजीब सूरत हाल है बलूचिस्तान में। यकीन माने बड़ा खौफ का माहौल है। लोग सफ़र करने में भी अभी थोड़ा बहुत जो है वो एहतियात कर रहे हैं, गैर ज़रूरी सफ़र भी नहीं कर रहे हैं। कल मैंने कहा था कि गैर ज़रूरी तौर पर लोग बाज़ारों को नहीं आते। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी एक मैसेज आया है, इसमें कहा जा रहा है कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के घर पे भी धमाके हुए हैं, उसके घर के करीब और चारदीवारी के नज़दीक जो है 2 धमाके हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है आपके ये पाक ईरान बॉर्डर का जो एरिया है, नोकुंडी है, दालबंदन वगैरह, इन इलाकों में इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अभी मतलब रेसेंटली अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाक़या जो है उनके सामने पेश आया है। हालांकि इससे पहले दालबंदन का जो इलाका है, जब से ये चीज़ें ये धमाके वगैरह हो रहे हैं, दालबंदन के इलाकों में नहीं हुए थे, दोनों इलाकों में। लेकिन अभी वहाँ पे भी साजिद संजरानी के जो है वो घर के करीब भी ये धमाके हो गए हैं। तो इसका मतलब पूरे बलूचिस्तान के चारों तरफ जो है अगर देखें तो कोई ऐसा शहर नहीं बचा है, कोई ऐसा शहर नहीं बचा है कि जहाँ पे
धमाके न हुए हों। तो ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल अभी देखते हैं कि इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या इंतज़ार किया जाएगा कि 8 फरवरी गुजर जाए और ये मामला खुद ब खुद थम जाए। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।